Good afternoon everyone, we are from class 10 and today our group is going to explain the chapter Control and Coordination. Have you ever wondered that how you pull your hand from a hot object or how you think, walk or react at the same time? I will tell you. Our body has an amazing system, control and coordination, because of which you can do all these things. In this chapter we will learn how brain, spinal cord and hormones come together and perform the functions to control our body. Let us start. Control and coordination. Control and coordination divided into two parts. Coordination in animals and coordination in plants. Today we are going to read coordination in animals. Coordination in animals इसके दो पार्ट्स होते हैं, नर्वस सिस्टम जो कि न्यूरॉन से अटैच होता है और एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोन से अटैच होता है. नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस भी कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पीएनएस भी कहते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन मेन फंक्शन कंट्रोल करता है और स्पाइनल कॉर्ड सडन रिएक्शंस को कंट्रोल करता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है. क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और स्पाइनल नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. देन एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन रिलीज करती हैं. सबसे पहले है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करती है. पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं जो कि सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है और वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम कितने टॉल होंगे या फिर शॉर्ट होंगे. नेक्स्ट पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है. थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे ट्रैकिया के पास होती है और वो थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करती है. नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड जो कि थाइमोसिन हार्मोन को सीक्रेट करती है. पैनक्रियाज जो कि इंसुलिन ग्लूकागन को रिलीज करने का काम करती है. इंसुलिन शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है और ब्लड प्रेशर को भी. नेक्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड जो कि एड्रेनलिन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है, जिसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं. नेक्स्ट इज टेस्टिस जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है. नेक्स्ट ओवरीज जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करती है. टेस्टिस हमारे मेल्स में होते हैं और ओवरीज हमारी फीमेल्स में होती है. थैंक यू. My topic is coordination. What is coordination? Working together of various body parts to a response stimuli. जो हमारे body parts हैं उनका एक साथ मिलकर काम करना, उसे ही हम coordination कहते हैं. And stimulus. Stimulus क्या होता है? Any change in environment, internal and external, that produce response in an organism. जो environment में कोई change होना और जो चेंज हो रहा है उसे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करना, और जो भी इफेक्ट हो रहा है, जैसे एकदम तेज लाइट पड़ रही है, उससे जो लाइट है वो ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर रही है, उसे ही हम स्टिमुलस बोलेंगे. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स. और जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वही रिस्पॉन्स होता है. नेक्स्ट इज रिसेप्टर. सेल टिश्यूज और ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिमुलाई. जो हमारे सेल्स और टिश्यूज हैं वो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, उसे ही हम रिसेप्टर बोलते हैं. और इफेक्टर मसल्स, टिश्यू एंड ग्लैंड्स विच आर रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई. जो हमारे मसल्स, टिश्यूज और ग्लैंड्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को. लाइक हमने गरम चाय को टच किया और उसमें जो हमारा हाथ है उस पर इफेक्ट होगा और हमें स्टिमुलाई मिलेगी, उसे ही हम इफेक्टर बोलते हैं. जो रिसेप्टर है उसके 5 टाइप्स होते हैं. फोनो रिसेप्टर, इसमें सेंस ऑर्गन है वो आईज है और इससे हमें लाइट स्टिमुलाई मिलती है. नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. इसमें नोज हमारा सेंस ऑर्गन होगा और इसमें जो स्मेल है वो हमें स्टिमुलाई मिलेगी. और जो सेटरी रिसेप्टर, इसमें जो टंग है वो हमारा सेंस ऑर्गन होगा और इसमें जो हमारा टेस्ट है वो स्टिमुलाई मिलेगा. नेक्स्ट इज फोनो रिसेप्टर. फोनो रिसेप्टर में जो हमारा ईयर है वो सेंस ऑर्गन होगा और जो साउंड है वो हमें स्टिमुलाई मिलेगा. फिफ्थ इज थर्मोरिसेप्टर. थर्मोरिसेप्टर में हमारा सेंस ऑर्गन स्किन रहेगा और इसमें हीट एंड कोल्ड हमें स्टिमुलाई मिलेगा. थैंक यू. Topic is neuron. Neuron is a structural and functional unit of nervous system, and it is the longest cell of the body and carry message in the form of electrical impulse. और इसके 4 parts होते हैं. First is the dendrite. Collect information from the previous cell and end passes on the cell body in the neuron. And the next is the cell body. It is a broad rounded part of the neuron and it contains nucleus with cytoplasm. And the next is axon. Axon is a long tube-like structure and carry information cell body to nerve ending. And the next is a nerve ending.
इज अ टर्मिनली ब्रांच पोर्शन और ये केमिकल सिक्रेशन करता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट इज साइनस। साइनस जो है वो नर्व एंडिंग और डेंड्रिट्स के बीच का गैप होता है और ये केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। थैंक यू। Next topic is types of neurons. Neurons are of three types: sensory neuron, motor neuron, and interneuron. Sensory neuron helps in transmitting nerve impulse from receptor to CNS. जो sensory neuron होते हैं वो nerve impulse को CNS से receptor से CNS तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं. Next is motor neuron. Motor neuron helps in transmitting nerve impulse from CNS to effector. जो motor neuron होते हैं वो nerve impulse को CNS से effector तक पहुंचाने का काम करते हैं. Last is interneuron. The work of interneuron is to connect sensory neuron and motor neuron. Next topic is types of nervous action. Nervous actions are of three types: voluntary action, involuntary action, and reflex action. First, voluntary action. Voluntary actions are actions which can be controlled by our own will. In those type of actions, thinking is involved, brain is involved. The examples are walking, jumping, and running. Next is involuntary action. Involuntary actions are actions which can be controlled by our own will. In those type of actions, thinking is not involved, but brain is involved. Examples are contraction and relaxation of blood vessels. Next is reflex action. Reflex actions are actions which can be controlled by our own will. Thinking is not involved, brain is not involved. And the reason of that is because it is controlled by spinal cord. Example is withdrawal of hand when touched on hot object. Next topic is reflex arc. Reflex arc is pathway of a reflex action. I will explain the pathway with the previous example of reflex action. In that example, the stimuli was heat, which was received by our hands, received by our skin, which is receptor, which contains sensory neuron. Then the nerve impulse goes to spinal cord, which contains motor neuron, which it transmits the CNS, which transmits the nerve impulse from CNS to effector. The effectors in this example was muscle of hand. Then response is made by our hand. Thank you. My classmates tells you about the previous things in the role and coordination chapters. So now I'm going to tell about ह्यूमन ब्रेन. जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो ऐसा पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का जिससे हमारे रिएक्शंस और एक्शंस कंट्रोल होते हैं. हमारा ह्यूमन ब्रेन तीन मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहली बात ये सीएनएस के अंदर आता है ब्रेन. पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन. हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसका वेट लगभग 1400 ग्राम तक होता है. जो हमारे ब्रेन है उसके तीन पार्ट होते हैं. फोर ब्रेन पढ़ेंगे. फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम होता है. सेरिब्रम मेन थिंकिंग और पूरे ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम है. उसके बाद जो ये है ये मेंटल एबिलिटीज, थिंकिंग, हमारे सोचने की पावर को डेवलप करता है और कंट्रोल करता है. उसके बाद हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी लिंक बनाता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में. उसके बाद है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन क्या करता है? फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है. उसके बाद हमारे जो सुनने की साइट है, जो हियरिंग है, उसको भी ये कंट्रोल करता है. उसके बाद हमारा हिंड ब्रेन आता है. हिंड ब्रेन में सेरेब्रम होता है. सेरेब्रम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारे सेल्युलर मूवमेंट को, हमारे बॉडी के मूवमेंट को और हमारे बॉडी पोस्चर को. उसके बाद मेड्यूला इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन और सैलिवेशन. उसके बाद पॉन्स है. पॉन्स वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे कि ब्रीथिंग, हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन करना. कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होता है. तो जो ब्रेन है वो क्रेनियम नाम की एक बोन होती है स्कल के ऊपर, उससे प्रोटेक्ट होता है. ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. और इसमें सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड नाम का फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्रेन को इंजरी और शॉक से बचाता है. उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिबल कॉलम नाम की बोन जो हमारी बैकबोन होती है उससे कंजर्व होता है. ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. उसके बाद इसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि सेम काम करता है ताकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है वो किसी भी इंजरी और शॉक से कंजर्व हो जाए. थैंक यू. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द एंडोक्राइन सिस्टम. इसमें हमारे दो टॉपिक हैं, हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड. एंड हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी. हार्मोन्स हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. दे आर सीक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड. ये एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं. They regulate biological process such as growth, metabolic and reproduction. ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं हमारी बॉडी के जैसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. दे हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी फंक्शन. ये बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजिंग हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम.
एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। थैंक यू। सिस्टम टेबल। फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसकी लोकेशन ये फोरब्रेन और मिडब्रेन के बीच में होता है। फंक्शन स्टिमुलस पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। सेकंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है और ये हमारे मिडब्रेन में होता है। मिडब्रेन को मास्टर ब्रेन भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी ग्रोथ और मसल्स को डेवलप करता है। थर्ड इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिक हार्मोन्स रिलीज करता है, मतलब कि स्लीपिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये हमारे ब्रेन में होता है। ये हमारी स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। फोर्थ इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायरोक्साइन हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये हमारे नेक में होता है, ट्रैकिया के आगे और लैरिंक्स के नीचे। ये हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर थायरोक्सिन हमारी बॉडी में अगर कम हो जाए तो हमें एक डिजीज होती है गॉइट की। थैंक यू। अब जो हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है वो है थाइमस। थाइमस थाइमोसिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है और ये हमारे WBC में प्रेजेंट लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन करता है। उसके बाद है पेंक्रियाज, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागन नाम के हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि स्टमक के नीचे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं उसके, और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रेट करती है, जो कि हमारी दोनों किडनीज के ऊपर होता है और इसका फंक्शन है हमारी बॉडी को कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन से कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम डर जाते हैं तो हमारी बॉडी स्वेट सिक्रेट करती है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड के कारण होता है। नेक्स्ट टेस्टिस मेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करते हैं। इनकी लोकेशन स्कॉट्रम में होती है और इनका फंक्शन है मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप करने का काम करते हैं ये। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी काली ब्रदर आपको कुछ बोल के दिखाएंगे। हेलो एवरीवन। इनकी वॉइस थोड़ी सी डीप हो गई है, ये टेस्टोस्टेरोन के कारण हुआ है। और मेल्स में जैसे बियर्ड और मस्टैच का आना। नेक्स्ट ओवरीज इन फीमेल्स, जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होती है और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करती है। इनकी लोकेशन यूटेरस की दोनों साइड होती है और इनका फंक्शन होता है फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप करने का काम, जैसे कि हमारी सिस्टर आपको बताएंगे। हेलो एवरीवन। इनकी आवाज़ पहले से थोड़ी सी पतली हो गई है, जो कि सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप हुआ है और वुमेन्स में गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट भी